नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे। प्रियंका गांधी ने आज चुनाव प्रचार में कांग्रेस की रैली में भाग लिया। चलो हम मिलकर प्रियंका गांधी के चुनावी भाषण का आनंद लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा। वोट आपका है, काम आपका होना चाहिए। वोट आपका है, कमाए अडानी। वोट किसान का, कमाए अडानी जी। वोट कारीगर का, कमाए अडानी जी। वोट नौजवान का, कमाए अडानी जी। ये सोचने की बात है कि ऐसी स्कीम इनके जो सरकार है, ऐसी स्कीम सिर्फ चुनाव के 2-2 महीने पहले क्यों लाती है? जब सालों से इनकी सरकार रहती है तब न किसानों के लिए स्कीम, न महिलाओं के लिए स्कीम, न मजदूरों के लिए स्कीम। अब देखिए, मैंने शुरू में ये बात की कि कैसे फैसला करोगे। मेरी बातें सुन रहे हो, उनकी बातें सुनते हो, कैसे फैसला करोगे कि सच्चाई क्या है? इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि पब्लिक जागरूक बने। आपकी जागरूकता, आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या खेल हो रहा है। भाजपा के नेता आते हैं, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। प्रदेश में भी भाजपा की बनाइए, केंद्र में भी है, देखना कितनी तरक्की होगी। देख ली भाई इनकी तरक्की। जहां पे इनकी सरकार है डबल इंजन की, वहां ना एक इंजन चल रहा है ना दूसरा, तेल खत्म ही हो गई है इनकी इंजन की। सोच लीजिए, जागरूकता की मैंने बात की। पहले सिलेंडर कितने का मिलता था? जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी यूपीए की, तो सिलेंडर कितने में मिलता था? 400 का। आज देश भर में 1200 का मिल रहा है। पहले पेट्रोल कितने का मिलता था? 60 रुपए का। आज देश भर में इनकी वजह से 110 रुपए का मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जब मोदी जी आते हैं, मंच पे बड़े बड़े भाषण देते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? आपसे देश की जो संपत्ति है उसमें से इन्होंने खींच के बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा है, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं वो? हमारी पार्टी की एक बहुत पुरानी परंपरा है, और वो परंपरा गांधी जी के समय से है कि गांव को मजबूत करो, जनता की शक्ति जनता के हाथों में दो। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनशक्ति होती है। ये कांग्रेस के एक एक नेता, एक एक मंत्री के दिल दिमाग में ये बात बसी हुई है कि जो संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है, आपके मदद के लिए है। लेकिन आज जो पूरे देश में हम देख रहे हैं, पूरे देश में जो सरकारें चल रही हैं, जो चाहे वो केंद्र की भाजपा की सरकार हो, चाहे प्रदेश की भाजपा की सरकारें हो, वो सब सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मिडिल क्लास की कोई सुनवाई नहीं है। आज गरीबों की, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है उनकी सरकारों में। और आज 10 साल हो गए हैं मोदी जी की सरकार चल रही है। एक के बाद एक ये सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपति के हाथों में दे रहे हैं। किसान की बात होती है, कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। अगर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, तो अंबानी जी, अडानी जी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए कहां से आए? किसानों की जेब काट के दिए हैं। किसान मजदूर मेहनत करता है, कर्मचारी ईमानदारी से मेहनत करता है, सुबह शाम मेहनत करता है, उससे पेंशन लेते हो, उसके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप हजारों करोड़ कर्ज माफ कर रहे हो, जिनके पास पहले से हजारों करोड़ है। किस लिए? क्योंकि नियत ठीक नहीं है। जब मैं कहती हूं जागरूक बनिए, समझिए, इस सरकार की नियत ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की, मोदी जी की नियत ठीक नहीं है।
किसानों ने आंदोलन किया था, पिछले साल की बात है, आंदोलन किया था, अभी तो 2 साल निकल गए। आपको याद है, लाखों किसान सड़कों पे उतरे, महीनों से किसान बैठे रहे, धूप में बैठे, सर्दी में बैठे, पानी काट दिया गया उनका, बिजली नहीं थी, कोई आया उनकी सुनवाई करने के लिए? मोदी जी ने कष्ट किया? नहीं किया भाई और बहनों, मोदी जी निकले नहीं अपने घर से। वो आंदोलन क्या था? वो जो 3 काले कानून थे जिससे कि किसानों की कमर टूट जाती, उनके खिलाफ था। वो कानून वापस कब लिए मोदी जी ने? समझ लीजिए पूरा खेल। वापस तब लिए जब विधानसभा का चुनाव आने वाला था, तब मोदी जी को पहचाने कि भाई इससे तो मुसीबत हो जाएगी, कहीं हम चुनाव ना हार लें, चलो ये कानून वापस ले लेते हैं। अब आपको याद होगा बहनों, वो जो पहलवान थी जो गोल्ड मेडल जीत के आई थी, जब मेडल का समय जीत के आई तो मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई। जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा एक मंत्री हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, मोदी जी कुछ करो, मोदी जी सुनने के लिए नहीं आए। किसान आंदोलन करता है, उसकी सुनवाई नहीं। जहां जहां मीडियाबाजी हो सकती है, बड़ा इवेंट हो सकता है, जनता का ध्यान थोड़ा भटक सकता है, धर्म की बातें हो सकती हैं, उसमें आप पहुंच जाइए। ये बन गया है इनका सिलसिला और यही है आज इनकी सच्चाई। देखिए इस देश की आज सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि देश के जो भी हालात हैं, जितना भी आप तरस रहे हो, आप परेशान हो, आप संकटों का सामना कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और आपकी जितनी भी संपत्ति है वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को और बड़े बड़े मीडिया के घरों को जा रही है, जिससे आपको अच्छा अच्छा सुनहरा सपना दिखे और जिससे इन लोगों के बारे में सिर्फ आप अच्छी चीजें देखें। मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा।